हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समपक्ष ब्यूट टू इन का गलनांक विपक्ष ब्यूट टू इन से कम होता है, क्यों? तो चलिए प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, समपक्ष और विपक्ष एल्कीन की बात हुई है, तो इसका मतलब क्या है? समपक्ष यानी कि सिस एल्कीन। देखिए, सिस का मतलब है कि कोई उभयनिष्ठ समूह है, उभयनिष्ठ समूह है, द्विबंध के एक तरफ हो, तब वो कहलाएगी सिस एल्कीन। और विपक्षी या फिर ट्रांस एल्कीन का अर्थ है ट्रांस एल्कीन। उभयनिष्ठ समूह है, उभयनिष्ठ समूह है, द्विबंध के विपरीत हो, विपरीत हो। अब देखिए, एक तो दिया है सिस ब्यूट टू इन, तो सिस ब्यूट टू इन की संरचना बनाते हैं। सिस ब्यूट टू इन ये होती हैं सी द्विबंध CH3 HCH3H। चाहे तो हाइड्रोजन या मेथिल किसी को भी अगर हम उभयनिष्ठ मानते हैं तो ये द्विबंध के एक तरफ है, तो इस आधार पर ये सिस हो गई। और एक होती है ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन, सी द्विबंध CH3 हाइड्रोजन। तो यहां उभयनिष्ठ समूह है, विपरीत है, तो ये ट्रांस हो गई। अब देखिए, गलनांक की बात की है तो हम कह सकते हैं कि पैकिंग सामर्थ्य बढ़ने पर, पैकिंग सामर्थ्य अधिक होने पर गलनांक अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है था अणु का सममित होना, या अणु जितना अधिक सममित होगा, जितना अधिक उसमें सिमेट्री होगी, जितना अधिक सममित होगा पैकिंग सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा, पैकिंग सामर्थ्य उतना ही बढ़ेगा। और पैकिंग सामर्थ्य बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा। अब सिस और ट्रांस में से देखिए, इस कार्बन से जिस दूरी पर यह मैथिल है, इस कार्बन से उधर यह मैथिल है, तो ये अणु हमें सममित नजर आता है। सिस की तुलना में ट्रांस अधिक सममित होता है, अधिक सममित रूप है, अतः गलनांक अधिक होगा। यानी देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और अणुभार तो समान हो गया, तो अब सममिति के आधार पर पता किया जाएगा, तो ये ट्रांस अधिक सम्मित होने के कारण गलनांक अधिक होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।